हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयशा। आप लोगों ने मेरी पहले वाली नॉवल क्रूअल हस्बैंड ज़रूर सुनी होगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वो नॉवल आपको कैसी लगी। वो पूरी नॉवल कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आज से मैं नई नॉवल स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अभिनव जैसे ही अपने सामने का नजारा देखता है, उसके हाथों से खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है और सारा खाना फ्लोर पर बिखर जाता है और कुछ खाना गेस्ट के ऊपर भी गिर जाता है। यह देखते ही वह गेस्ट बिरज जाता है और अभिनव के ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यह क्या किया तुमने? इतने में ही मैनेजर आ जाता है और वह उसे गेस्ट से माफी मांगने लगता है और उसे सॉरी बोलने लगता है। मैनेजर और उसे गेस्ट की आवाज से अभिनय होश में आता है और वहां जोर से चिल्लाता है, तुम यह नहीं कर सकते, तुमने यह बहुत गलत किया। यह कहते हुए वह बिना मैनेजर पर ध्यान दिए हुए वहां से बाहर निकल जाता है। वहीं मुंबई में वंश के घर में मेशन के हॉल में बीचों बीच एक बड़ा सा मंडप लगा हुआ था जिसमें मिष्टी और वंश दोनों बैठे हुए थे। मिष्टी अपने बड़े बड़े आंखों से वंश को ही टुकुर टुकुर देख रही थी और वंश इरिटेट हो रहा था। मिष्टी इस वक्त लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था, हाथों में भारी भारी चूड़ियां, पैरों में पायल, गले में हार, कानों में झुमके, मांग में सिंदूर और माथे पर लाल रंग की बिंदी में वह किसी स्वर्ग से अप्सरा की तरह लग रही थी। हालांकि इस वक्त वंश यूं से घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि मिष्टी जब से यहाँ आई थी उसने ही वंश का दिमाग खराब कर रखा था। वह बार बार वंश से अभिनव के बारे में पूछ रही थी, जिससे अभिनव का गुस्सा बढ़ रहा था। दरअसल हुआ यह था कि वंश के आदमियों को रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया था कि मिष्टी कहाँ गई है, इसीलिए वे लोग मिष्टी और रमेश दोनों को पकड़कर ले आए। रमेश की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी और वह कुछ बोल ही नहीं पाया था। वहीं आदमी मिष्टी को बहला फुसला कर ले आए थे। दरअसल मिष्टी दिमागी रूप से कमजोर है, जिस वजह से वह शारीरिक रूप से तो बड़ी हो गई है, पर उसका दिमाग भी 8 साल के बच्चे की तरह है। इसीलिए वह उन लोगों की बातों में आकर वहां से बिना किसी विरोध के उन लोगों के साथ जाती है। पर वह जब से यहाँ आई थी तब से सभी को उसने परेशान करके रखा था। उसने सभी से अभिनव के बारे में पूछ पूछ कर सबके नाक में दम कर दिया था। बार बार अभिनव से पूछ रही थी, अंकल मेरे भैया कहाँ? वंश जो अभिनव पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा था। मिष्टी के बार बार अभिनव के बारे में पूछने से उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वंश ने जोर से मिष्टी के ऊपर चिल्लाकर उसे चुप कराया। चुप होकर जब मिष्टी ने उसका जबड़ा पकड़ लिया, वंश ने उसके मुंह को दबाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज आई तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मिष्टी जो उसके चलने से पहले ही बहुत डर चुकी थी, वंश के यह कहने पर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और वह रोने लगी। पंडित उन दोनों को वरमाला बांधने के लिए खड़े होने को बुलाते हैं। मिष्टी जो वंश से डरी हुई थी, चुपचाप वैसा ही करती जाती है जैसा वंश कह रहा होता है। इन्हें दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाते हैं और